हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 की। और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की, ठीक है। और इस क्लास के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई क्लास देखने की आवश्यकता होगी। इसमें आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताई जाएगी और इसके अलावा आपको इसमें सेफ जोन और डेंजर जोन इस बार कौन से हो सकते हैं वह भी बताया जाएगा। और मेरा एक ही बार में सिलेक्शन दोस्तों पिछली वैकेंसी में कैसे हुआ था आपको हम अपनी स्टोरी बताएंगे आखिरी में। और इस क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इस क्लास के अलावा आपको कहीं और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, ठीक है, 17/12/2024 का यह नोटिस है हमारे पास। और यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होने वाली है, आखिर इनमें से सबसे अच्छी पोस्टें कौन सी रहने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आती है पॉइंट्समैन, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, 5058। और असिस्टेंट ट्रैक मशीन 799। और असिस्टेंट ब्रिज वाली है उसमें 301 है। और ट्रैक मेंटेनर 4 ग्रेड 4 की होती है तो इसमें 13,187 हैं। असिस्टेंट पीबी तो यहाँ पर 257 हैं। और असिस्टेंट C&W है तो मैकेनिकल इसमें 2,587 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट TRD 1,381 हैं। असिस्टेंट S&T 2012 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट लोकोशेड डीजल वाला है तो यहाँ पर 420। और इसके अलावा असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर 950 है। और असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर 744 है। और असिस्टेंट TL&AC तो यहाँ पर 1,041। और असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप में है तो 624 हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में है तो 3,077 हैं। इस प्रकार से आपकी 32,438 टोटल पोस्टें हो रही हैं। अब बात करते हैं इनमें सबसे अच्छी पोस्ट की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी पोस्ट जो मानी जाती है वो है, आप सबसे पहले तो इन वैकेंसी को हटा दीजिए। एक तो रहेगी आपकी ट्रैक मेंटेनर 4, सबसे ख़राब पोस्ट यही मानी जाती है। और इसके अलावा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इन पे जो वर्क होता है दोस्तों वहाँ पर खुद लिखा है ट्रैक, यानी जो आपकी जो पटरियाँ होती हैं आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है, ठीक है, पटरियों पर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक मशीन रहती है, आपको उसमें काम करना है, लेकिन यहाँ पर भी कहाँ काम करना है, ट्रैक पर। और इसमें भी काम करना होता है ट्रैक पर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसके अलावा हम आपको बता दें अच्छी पोस्ट, तो अच्छी पोस्ट इन दोनों वैकेंसी के अलावा आप कोई भी पोस्ट भर दीजिएगा आपको वो सारी पोस्टें अच्छी ही मिलेंगी इन दो पोस्टों के अलावा। और जो भाई सोचते हैं कि हम भाई मतलब किसी एक वैकेंसी में होने के बाद आगे और पढ़ाई कर लेंगे, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि 100% में से 95% तो ये काम नहीं कर पाते हैं। और 5% ही ऐसे व्यक्ति हम मानते हैं जो कि जॉब लगने के बाद भी आगामी तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा काम हो पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर आप सभी जो पॉइंट्समैन होता है ये भी अच्छी पोस्ट रहती है। और इसके अलावा असिस्टेंट ब्रिज वाली ठीक रहती है उसमें, मतलब। और ऐसा भी है कि वर्ग लोड तो आपको हर उसमें मिलने वाला है, चाहे क्योंकि यह अपनी 4th क्लास जॉब होती है ग्रुप डी, आप सभी को पता है। तो वर्ग लोड तो आपको हर जगह मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट P&B है, C&W है, TRD है और S&T है। और डीजल लोकोशेड इलेक्ट्रिकल TL&AC। तो हमने आपको बता दिया है कि ओनली 2 पोस्टें इसमें जो सबसे ख़राब मानी जाती हैं वो यही हैं, एक ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4
और इसके अलावा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्टें दोस्तों इसी वैकेंसी में आती हैं। आपको 2019 का हम डाटा बताते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 में ही आती हैं, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा देखें 13,187 पोस्टें हैं। चलिए आगे हम लोग और कवर करते हैं। और इनके अलावा आप लोग कोई भी पोस्ट भरिएगा वो पोस्ट अच्छी मानी जाएगी, ओनली इन 2 पोस्टों के अलावा। जितनी मुझे जानकारी थी उतना मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपका किसी दिन मतलब किसी दोस्त को हम कॉल करेंगे तो आपका हम उससे इंटरव्यू भी करवा देंगे, ठीक है, आप सभी के आगे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्टों की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी वैकेंसी 2025 जॉन वाइज अवेलेबल वैकेंसीज चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी देखिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो इस प्रकार से कुछ वैकेंसी हैं, जिसमें ओबीसी एक कैटेगरी वाइज आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और जो बात करें सेफ जोन की, जो पिछली बार का सेफ जोन रहा है वह हम आगे आपको बता देंगे। तो यहाँ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। इसके अलावा और हम आपको बता दें तो यह जानकारी बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में अभी वैकेंसी जोन वाइज दिखाई जा रही है, मतलब आरआरबी वाइज दिखाई जा रही है, जबकि नोटिफिकेशन में इन्हें आरआरसी वाइज बताया गया है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि इस गड़बड़ी के ठीक होने तक थोड़ा इंतज़ार करें। उम्मीद है कि रेलवे इस समस्या को जल्द ही सुलझा लेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा जल्दी में फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि अभी आरआरबी और आरआरसी का एक खेल हो रहा है, ठीक है, वेबसाइट पे। तो वहाँ भी और देखिए फॉर्म भरने में जल्दी नहीं करिएगा, आराम से सोच समझ कर ही फॉर्म भरिएगा। एक बार आवेदन करने के बाद जोन में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आपको हम बता दें तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मुंबई है तो मुंबई रहेगा, थोड़ा सा आपको हम शुरुआत से बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों, फिल जोन आरआरबी वाइज अकॉर्डिंग टू दिस मैच जयपुर NWR अजमेर होता है, ठीक है, अजमेर नहीं NWR है तो अजमेर लिखा होगा अभी आपके पास, ठीक है। NWR में अजमेर होगा, लेकिन अजमेर आपकी आरआरबी काम करेगी और आरआरसी कहाँ करेगी काम, जयपुर में। जिस प्रकार से WCR यहाँ पर क्या लिखा है भोपाल, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा मतलब इसको लिखा है आरआरबी, ठीक है। और जबकि WCR की आरआरसी है जबलपुर, ठीक, इसका आपको ध्यान देना है। और पिछली बार हमारा इसी जोन से सिलेक्शन हो चुका था और ओबीसी कैटेगरी है, 0.18 से हम अभी रह गए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ठीक है, आगे जो होगा सब अच्छा होगा, देखा जाएगा, ठीक। तो इसके बाद आपको बता दें हुबली बेंगलोर, इस प्रकार से मिस्टेक आपकी हो रही हैं। यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं आरआरबी और आरआरसी का मसला यही हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्म भरने में आप लोग अभी थोड़ा सा वेट करिए, कुछ ऑफिशियल आएगा उसमें कन्फर्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा हम आपको डाटा बता दें कि अहमदाबाद WR मुंबई है और 2019 में पोस्टें थी 10,734, इस बार हैं 4,672। तो जब पिछली बार की कट ऑफ UR की 62.67 गई थी, समझ रहे दोस्तों, तो आप लोग लगा सकते हैं अंदाज, ठीक है, पिछली बार और इस बार की वैकेंसी से। इसके बाद हम बात करते हैं WCR भोपाल की। तो भोपाल कहाँ पर है आपको, भोपाल जबलपुर 4,019 वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार 1,614 वैकेंसी हैं। यहाँ पर पिछली बार की UR 65.87 गई थी, आप सभी समझ सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद कहाँ पर पोस्ट है, इलाहाबाद 4,723 और इस बार कितनी है 2020। पिछली बार की कट ऑफ गई थी 66.48, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं सबसे हाई कट ऑफ कहाँ की लगी थी UR कैटेगरी में, देखा जाए तो एक तो ये रहा, ये वाला जोन कौन सा है, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली। इसके बाद 70 पे क्या लगा था, ये वाला। और ये कौन सा है, कोलकाता रांची वाला, ठीक है। 70 के अलावा 69 पे आ गया आपका गोरखपुर, समझ सकते हैं दोस्तों आप सभी, ठीक। और इसके अलावा 69 पे ही कोलकाता आ गया आपका, 69 पे ही क्या आ गया, कोलकाता आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 जोन तो हार्ड हो चुके हैं। और इसके अलावा एक अजमेर जयपुर, अजमेर जयपुर रहा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर जयपुर, ठीक है। और एक अपना ये रहा था, जल्दी जल्दी बता दें आपको। इसके अलावा एक ये रहा था और एक ये रहा था,
ठीक, और एक ए रहा था। तो ये 4-5 जोन तो आपके डेंजर जोन इस बार भी होने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इस बार ये जोन बच जाएं आपके। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम मेरिट यूआर की कहाँ लगी थी, तो वह लगी थी सिकंदराबाद में भाई, सिकंदराबाद। इस बार कितनी पोस्टें हैं, 1642, और पिछली बार थी 9328। अब पिछली बार का डाटा देखते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ थी दोस्तों, तो चंडीगढ़ में 1 नंबर, इसको 1 दे दो। इसके अलावा 10,700, इसको 2 दे दो। यहाँ पर 3 था, और 3 के अलावा 10 10 10 10 10, 3 के अलावा मान लेंगे हम चौथे नंबर पर सिकंदराबाद था दोस्तों, चौथे नंबर पर था सिकंदराबाद। ठीक है, और चौथे के अलावा 9,345, 5वें नंबर पे ही रहा मुंबई, मुंबई की 64 गई थी, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और इसके अलावा आपको और बता दें तो 9 के बाद एक ये रहा आपका चेन्नई, इसको मान लेते हैं 6वें नंबर पे। कितनी पोस्ट लगी थी, 60 गई थी यहाँ की चेन्नई की। ठीक है, तो ये देखिए 6 जोन तो हमने आपको यहाँ बता दिए हैं। इसके अलावा बेंगलोर, तो ये 6ठे जोन पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और आपके जो हार्ड जोन रहे हैं वो 1 2 3, ठीक, यहाँ की भी मेरिट ठीक गई थी, तीसरे नंबर वाली WR अहमदाबाद की। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो डाटा मैंने बताया है, एक आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि जॉब ही हर चीज़ नहीं होती। अभी आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे पास जॉब आ जाए, ठीक है, लेकिन जब जॉब लगने के बाद मेरी काफ़ी दोस्तों से बात होती है तो वो यही बोलती हैं कि भाई जॉब ही हर चीज़ नहीं होती है, आगे पीछे का थोड़ा बहुत देख के भी काम करना होता है। जो आपके आसपास हो और पिछले कट ऑफ में थोड़ा सा मिडल एरिया में आ रहा हो, आप लोग वहाँ पर फॉर्म भरिएगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में मत रहिए, मैंने जो बता दिया है यही सब होने वाला है। अब बात करते हैं अपन लोग अपनी वैकेंसी की। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पर है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 4,672, 1 नंबर इसको दे देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कहीं है। इसके अलावा 4,600, एक नंबर इसको दे दिए, इसको मिल जाएगा चंडीगढ़ वाले को 1, और इसको 2 मान लेते हैं आसपास। ठीक है, 2 मान लिया हमने इसको। 4,000 के अलावा 3,000 के आसपास और कोई वैकेंसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर जाएगा चेन्नई, ठीक है, 2,694। अब 2,000 के आसपास और वैकेंसी कहाँ पर है अपनी, तो 2,000 के आसपास इसको अपन 4 नंबर दे देंगे गुवाहाटी को, ठीक। और 4 के बाद इलाहाबाद को 5 नंबर दे देंगे अप्रोक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नहीं एक ये वाला भी तो छूट गया, मुंबई सेंट्रल, इसको अपन 1 2, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आसपास ही हम समझेंगे। तो इसको हम जी रहा मुंबई सेंट्रल दोस्तों, इसको दूसरा नंबर दे देते हैं, तीसरा नंबर पे आ जाएगा। 3 वाला 4 पे चला जाएगा, 4 वाला 5 पे आ जाएगा, 5 वाला 6ठे पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से वैकेंसी हैं। अब आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं। 1 2 3, जहाँ पर एक WR मुंबई है, दूसरे पे आपका चंडीगढ़ है, और तीसरे नंबर पे आपका है मुंबई सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं दोस्तों। और इसके अलावा अब आपको हम बता दें तो यहाँ पर चेन्नई, चेन्नई सेफ जोन रहने बिल्कुल रहेगा, गुवाहाटी सेफ जोन रहेगा इस बार का। ठीक है, और जी स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट आपको छोड़कर ही काम करना है। इसके अलावा देखिए पोस्टें जहाँ कम होती हैं, फिर बच्चे के ऊपर डिपेंड है कौन से बच्चे कितने ज़्यादा नंबर आते हैं। आपको तैयारी भी जी जान से लगानी होगी, क्योंकि जब 2019 में 1,03,769 वैकेंसी थी, तो जब इतनी मेरिट गई थी, तो इस बार 32,438 पोस्टें हैं। तो दोस्तों आप सभी को इस बार मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए पिछली बार का जो डाटा है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप सभी हुबली जा सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से ही आप लोग फॉर्म भरिएगा दोस्तों। हार्ड जोन और सिंपल जोन ऐसा कुछ भी मसला नहीं होता है। जहाँ पर जिस प्रकार से बच्चे जाते हैं पढ़े लिखे, उतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यदि आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपका इस सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये रही पिछली बारी कट ऑफ। हाँ, इतना ज़रूर है 2-4 नंबर का यहाँ से वहाँ नंबर हो सकते हैं पिछली कट ऑफ के मुकाबले इस बार की कट ऑफ में। ठीक है, तो चलिए आगे और जानकारी आपको हम बता दें। तो दोस्तों आगे देखिए, आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए सिलेबस को समझना अत्यंत
आवश्यक है। यह लेख आपको इस परीक्षा के पूरे सिलेबस के बारे में बताएगा ताकि आप सही दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर सकें। और इस परीक्षा में 4 प्रमुख विषय होते हैं, एक गणित, दूसरा सामान्य विज्ञान, तीसरा सामान्य बुद्धिमत्ता और चौथा है सामयिकी। इन विषयों के विस्तृत अध्ययन और सही रणनीति के साथ ही आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास रणनीति है तो आपके सफलता के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यह लेख विशेष रूप से आपको हर विषय के विषय अनुसार टॉपिक्स और उनकी तैयारी की रणनीति के बारे में जानकारी देगा। साथ ही कुछ उपयोगी टिप्स भी दिए जाएंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 ओवरव्यू। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट इस लेख में विस्तार से चर्चा की गई है। सिलेबस के बारे में आपको हम बता दें तो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। अभी परीक्षा का मतलब है कि पहला तो होगा आपका सीबीटी, तो एक आपका ये हो गया सीबीटी जिसमें आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर होगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, जिसमें आपकी रनिंग और 35 केजी वजन उठा के आपको यहाँ से निकलना होगा। जो उम्मीदवार दोनों चरणों को पास करते हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इससे पहले डीबी से पहले आपकी एक फाइनल कट ऑफ लगेगी और यदि आपका रोल नंबर या नाम उसमें मिल जाता है फाइनल कट ऑफ में तो फिर आपका होगा डीबी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी प्रोसेस हो जाती है। थोड़ी परीक्षा की बात करते हैं तो आपके पास समय रहता है 90 मिनट और 100 क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहते हैं। और यदि आपने एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपके 1/3 नेगेटिव अंक काटे जाएंगे। मतलब साफ है कि 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक सही नंबर भी काट लिया जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम में गलती बहुत कम से कम करें। मेरे हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही आप उन पर तुक्का खेलें। ठीक है, और इसमें न्यूनतम योग्यता क्या होती है, हाई स्कूल पास या फिर आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, या मैं यहाँ पर लिखा है। आपको थोड़ा हम बता दें सिलेबस के बारे में तो जनरल साइंस 25 नंबर की होती है और मैथमेटिक्स 25 की होती है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की होती है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 नंबर की होती है। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जिसमें से आप मैथ के नंबर 25 में से 25 लाने का प्रयास करेंगे। और रीजनिंग के नंबर दोस्तों ध्यान देना, विशेषकर रीजनिंग के नंबर आप 30 में से 30 लाने का प्रयास करेंगे, तब जाके आप दोनों का स्कोर आपको 50 प्लस मिलेगा। और इन दोनों में यदि आपने 50 प्लस स्कोर कर दिया तो हम भाई साहब लिखित दे देंगे, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा दोस्तों। जो मेरा पिछली बार का एक्सपीरियंस है वो यही है। जितनी मेहनत आप मैथ और रीजनिंग पर कर सकते हैं उतनी मेहनत करिएगा, लेकिन आपको सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा। यानी विज्ञान के लिए यदि 25 की आती है तो कम से कम 10 नंबर के आसपास आपके विज्ञान के प्रश्न बनने चाहिए। उसमें कुछ आपके न्यूमेरिकल होते हैं, उनको लगाइए, उनको पढ़िए, तैयारी करिए। और करंट अफेयर और जीके जीएस यदि 20 नंबर में हैं तो आप मान सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलने ही मिलने हैं। और इसके अलावा जो बचेगा वह क्वेश्चन आपके जीके में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, लेकिन सिलेबस आपको हर जो आपके सिलेबस में है पढ़ना, आपको सभी विषय पढ़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन एक ही बार में होगा। ठीक है, यही रणनीति होनी चाहिए आपकी आगामी सिलेबस की। इसके अलावा आपको कुछ चैप्टरों के नाम बताते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इनका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसके अलावा आपको जो अगली क्लास होगी उसमें हम अपना आपको पेपर भी दिखा देंगे कि देखिए जो हमारी कमी रही है उस टाइम पे हमारी आधी अधूरी तैयारी पर एक ही बार में सिलेक्शन हो चुका था दोस्तों। मैथ के नॉर्मल चैप्टर ऐसे थे कि भाई स्टार्टिंग की फर्स्ट टाइप आप उनको मान सकते हैं और मान सकते हैं नहीं, वह फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा की तैयारी के टिप्स हम बता दें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना चाहिए अपना समय प्रबंधन, यानी जो
टाइमिंग है वह आपकी अच्छी कैसे आएगी, तो आप इसके देखिए अपनी तैयारी का एक टाइम टेबल बनाएं और सभी विषयों को बराबर समय दें। जी हाँ, जिसमें से आप सबसे ज़्यादा समय देंगे तो मैथ और रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा समय दीजिए, और इसके अलावा आपके जो विषय बचे हैं उनको आप कंप्लीट करिए, हर विषय को बराबर समय दें। इसके अलावा मॉक टेस्ट दें, नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने से परीक्षा का माहौल समझने और समय प्रबंधन में मदद मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है सभी परीक्षाओं के लिए। नोट्स बनाएं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें। एक ऐसी कॉपी बनाइए जो सिर्फ आप एग्ज़ाम देने के 10 दिन एडवांस में उसी को पढ़ेंगे। मैथ का जो पूरा इम्पोर्टेंट मटेरियल है एक कॉपी में लिखिए, रीजनिंग का जो पूरा इम्पोर्टेंट मटेरियल है एक कॉपी में लिखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए ताकि आप एग्ज़ाम देने के समय ओनली उसी बुक को पढ़कर ही आप एग्ज़ाम देने जाएं। दोस्तों, कमजोरियों पर काम करें, सबसे बड़ी तो यही है कि कमजोरियों पर आपको अपना काम करना चाहिए। जो विषय कठिन लगते हैं उन्हें पहले समझें और अधिक अभ्यास करें। बिल्कुल, यदि आपको मैथ या रीजनिंग हार्ड लगती है तो आपको उनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इसके अलावा उसी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। समय की अपडेट रखें, रोज़ाना अखबार पढ़ें और महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करें। अखबार पढ़ेंगे तो भी ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से डेली किसी की करंट अफेयर की एक क्लास अटैच करिएगा और डेली वह क्लास आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी दिन आपने क्लास को छोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से काम नहीं करिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखिए दोस्तों कि पीईटी कैसे होता है। परीक्षा का यह चरण उन उम्मीदवारों के लिए है जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी में पास करते हैं। इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष यही है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 का सिलेबस व्यापक और विविध है। इसमें सफलता पाने के लिए आपको समर्पित अध्ययन, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यदि आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का ध्यान देंगे तो सफलता निश्चित है। जी हाँ, हम आशा करते हैं कि यह लेख आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। सही रणनीति और मेहनत से आप इस परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सेफ जोन हमने आपको बता ही दिया है। अब देखिए बात करते हैं सेफ जोन या डेंजर जोन की। तो जो पिछली बार थे वो इस बार रहेंगे, लेकिन इस बार वैकेंसी कम है, तो भाई मुझे लगता है कि इस बार अपने आप में हर कोई जोन डेंजर जोन बन सकता है, ठीक है, और पूरे चांस भी हैं हर किसी जोन की। अब बात करते हैं नॉर्मल में, तो हमने आपको बता ही दिया है। पिछली कट ऑफ को देखकर आप सभी अपने अपने अकॉर्डिंग और अपने एरिया के अकॉर्डिंग किसी यूट्यूब वाले के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि भाई जब तक कुछ ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल डाटा नहीं आता है तब तक कोई भी यूट्यूबर आपको सही नहीं बता सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि मैंने पिछली बार, जैसे हम यूपी झांसी यूपी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो मैंने पिछली बार WCR जबलपुर से फॉर्म भरा था। मतलब साफ है कि हमारे बगल वाला जोन ही है हमारा। इस बार हो सकता है हम NCR से फॉर्म भर दें, ठीक है, NCR से भर दें या फिर WCR से फिर भर दें। इसके अलावा आगे आप जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, WR मुंबई में जाएंगे, या फिर आप सिकंदराबाद में जाएंगे, या फिर आप बिलासपुर में जाएंगे। इनके अलावा तो मैं कहीं और जा भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, आप सभी समझ सकते हैं, ठीक। तो ये रही हमारी आज की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।